हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को समांतर प्लेट संधारित्र में जब कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो तो उसके लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे। बच्चों क्या करेंगे बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र का निगमन करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाला है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बच्चों, और 5 नंबर में पूछा गया था बच्चों। क्या है बच्चों? 5 नंबर में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस साल भी आने वाला है बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा फिजिक्स के चैप्टर 2 जो है वैद्युत धारिता, उस चैप्टर से है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों कि जब कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो उसके लिए हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पर किस चित्र है यहाँ पर, और यहाँ माना लिखे हैं बच्चों। देखिए बच्चों कि माना एक्स व वाई, यहाँ पर माना एक्स वाई दो प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिसकी बीच की दूरी डी है। क्या बच्चों? यहाँ पर जिसकी बीच की दूरी डी है। और देखिए बच्चों यहाँ पर आएंगे, जिसकी बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल ए है। फिर आगे देखिए बच्चों, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक जिसका मोटाई टी है, कोई परावैद्युतांक रखा हुआ है बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि कोई बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक रखा गया है जिसकी मोटाई टी है। क्या है बच्चों? जिसकी मोटाई टी है। तब प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। क्या बच्चों? संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए बच्चों, माना और इसे और चित्र को समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये हम लोग का प्लस टर्मिनल और ये है माइनस टर्मिनल। इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग इसके सूत्र को निगमन करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप लोग माना समझ गए हैं तो आप लोग इसको सूत्र को देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों कि माना वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बच्चों। आपको हमने पहले एक पढ़ाया था बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताया था बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए, आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। क्या लिखेंगे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट ए लिखेंगे। फिर देखिए बच्चों, ये हमारा वायु में था। फिर आगे देखिए बच्चों, परावैद्युतांक दोनों के लिए हमको निकालना है बच्चों, वायु के लिए भी और परावैद्युतांक के लिए भी। चित्र से एक बार समझ लीजिए बच्चों, ये जो है बच्चों, ये खाली स्थान है बीच बीच में, ये इसके लिए भी हमको निकालना है, और ये जो बीच में भरा है कोई परावैद्युतांक, इसके लिए भी हमको निकालना है। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग का यहाँ पर हम लोग का वायु का हो गया ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान ए। क्या है बच्चों? ए क्या है बच्चों? प्लेट का क्षेत्रफल है। फिर आगे देखिए, परावैद्युतांक पट्टी में कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पट्टी में परावैद्युतांक, इस पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर इंटू के हो जाएगा। के क्या है बच्चों? परावैद्युतांक है। फिर देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे विभव परवर्ता का। क्या बच्चों? विभव परवर्ता के एक फार्मूला पढ़े होंगे, जिसका फार्मूला देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे विभव प्रवणता। क्या है बच्चों? विभव प्रवणता का फार्मूला पढ़े होंगे। ई इक्वल टू होता था हम लोग का भी अपान डी। क्या होता था बच्चों? ई इक्वल टू भी अपान डी होता था। क्या होता था बच्चों? भी अपान डी होता था हम लोग का। तो फिर देखिए बच्चों, इसी से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आगे देखिए, इसको हम लोग बच्चों भी के हमको विभव की ज़रूरत है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग भी इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? भी इक्वल टू, ये हम लोग का इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ई इंटू डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो बच्चों आगे देखिए, हम लोग इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का विभव निकालना है, हम लोग को प्लेटों के बीच का विभव निकालना है। तो विभव किसके लिए निकालेंगे बच्चों? दोनों के लिए निकालेंगे। परावैद्युतांक जो भरा है उसके लिए भी, और वायु है जो खाली स्थान है उसके लिए भी हमको निकालना है। तो आगे देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोग वायु के लिए विभव निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे बच्चों V1 इक्वल टू, यहाँ पर आगे देखते रहिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो है E इंटू डी। ई हम लोग का क्या है बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, ई है हम लोग का, ई ही रहने देंगे। और दूरी क्या है हम लोग का? वायु में दूरी क्या है बच्चों? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग,
जो है बच्चों दोनों प्लेटों की जो दूरी है बच्चों डी है, और बीच में जो परावैद्युतांक भरा है वो उसकी मोटाई कितनी है बच्चों, टी है। तो हम लोग डी में से अगर टी को माइनस कर लेंगे तो हम लोग का जो खाली बच रहा है उसका क्षेत्रफल, हम लोग का जो दूरी है उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर देखिए आप लोग जो है हम लोग का डी में से हम लोग टी को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डी में से हम लोग टी को माइनस करेंगे। यहाँ पर ई इंटू यहाँ पर करेंगे डी माइनस टी कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डी माइनस टी कर लेंगे तो हम लोग का जो है वायु में जो विभव का मान है वो आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करा है कि प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक में विभव, प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक का विभव निकालना है। तो इसके बच्चों वो देखिए बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे V2 के नाम रख देंगे इसका, फिर इक्वल टू करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर E इंटू टी, टी क्या है बच्चों, हम लोग का टी रखेंगे इसको। क्यों रखेंगे बच्चों, क्योंकि परावैद्युतांक की जो मोटाई है, जो दूरी है बच्चों, यहाँ पर चित्र से समझिए जो है बच्चों टी है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखिए आप लोग, इसलिए हमको इसको टी रखेंगे। इसका मान देखिए बच्चों अगर हम लोग ई डैश रख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको ई माने थे तो इसलिए हमको इसको ई डैश मान लेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर टी रख देंगे, हो जाएगा हम लोग का परावैद्युतांक का विभव। क्या हो जाएगा बच्चों, परावैद्युतांक का विभव। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग कुल विभव निकालेंगे, इन दोनों का कुल विभव निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, एकदम ध्यान से देखते रहिए। कुल विभव क्या है बच्चों, कुल विभव। देखिए बच्चों ध्यान से, एकदम कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2, कुल विभव हमको निकालना है तो V1 प्लस V2 कर देंगे। फिर देखिए बच्चों V1 और V2 का मान रखेंगे यहाँ पर V इक्वल टू, V1 का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए आपको दिख रहा होगा E इंटू, यहाँ पर देखिए बच्चों E बच्चों हम लोग का जो है, हम लोग का जो वायु में जो ई माने थे हम लोग का, यहाँ पर देखिए वायु में जो ई माने थे ई नाट था, तो इसलिए हम लोग को यहाँ भी ई नाट रख देंगे, इसलिए हमको समझने में आसानी रहेगा, इसलिए बच्चों समझने में आसानी रहेगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ई नॉट, यहाँ पर लिखेंगे डी माइनस टी लिख देंगे बच्चों। फिर देखिए बच्चों प्लस, फिर V2 का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, जो V2 का मान है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई डैश क्या है बच्चों, ई डैश अब इंटू टी है, क्या बच्चों, इंटू टी है। फिर आगे देखिए बच्चों हम लोग भी बराबर यहाँ पर लिखेंगे, जो हम लोग इसको फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग कि ई नॉट यहाँ पर डी माइनस टी हो जाएगा, फिर प्लस ई डैश यहाँ पर इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ई नॉट का वैल्यू क्या था हम लोग का, क्या था बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, हमको देख लीजिए ई नॉट का वैल्यू था हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों कि क्यू अपान क्या था बच्चों, देखते रहिए, नहीं दिख रहा है तो आप लोग देख लीजिए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, क्या था बच्चों, ई नॉट का वैल्यू था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। फिर हम लोग का जो दूरी है हमको वही रखेंगे बच्चों, यहाँ पर डी माइनस टी रख देंगे, क्या रखेंगे बच्चों, डी माइनस टी प्लस ई डैश का जो वैल्यू हम लोग का बच्चों क्या था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के हो जाएगा, क्या है बच्चों, के हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर इंटू टी, क्या है बच्चों, दूरी क्या है बच्चों, इंटू टी। फिर आगे देखिए बच्चों हम इसके अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही सरल है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे यहाँ पर लिखेंगे V इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पर कि हम लोग का क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर भी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे बच्चों, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन कर लेंगे, तो हम लोग का बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर बचेगा हम लोग का डी माइनस टी बचेगा। उसके बाद देखिए प्लस हम लोग का टी अपान के बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, टी अपान हम लोग का यहाँ पर के बचेगा। फिर आगे देखिए बच्चों अगले स्टेप में, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, बहुत ही सरल है। देखिए बच्चों आगे हम लोग का क्या है, हम लोग का कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या निकालना है, तो हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की क्या सूत्र होती है बच्चों, यहाँ पर C इक्वल टू होता है क्यू अपान क्या होता है बच्चों, V होता है, क्यू अपान V होता है। तो आगे देखिए बच्चों क्यू अपान हम लोग का V होता है, तो V का मान क्या है बच्चों, हम लोग का ये है, तो V का मान हमको ले आकर यहाँ पर रख देना है बच्चों, बस और कुछ नहीं, बस उसके बाद हम लोग का जो है सूत्र निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ पर C इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर क्यू अपान
देखिए बच्चों ध्यान से, बहुत ही सरल है, बस आप लोग देखते रहिए। क्यू अपान यहाँ पर लिखेंगे क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, फिर देखिए बच्चों हम लोग का डी माइनस टी है तो वो लिख देंगे। फिर देखिए आगे बच्चों हम लोग का प्लस टी अपान के हम लोग का के रख देंगे बच्चों। फिर आगे देखिए बच्चों हम लोग का क्या करना है, हम लोग को इसको क्यू से क्यू काट देंगे बच्चों। क्या काट देंगे बच्चों, क्यू से क्यू कट जाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों क्या करना है हम लोग का, बहुत ही सरल है। यहाँ पर इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए को हम लोग ऊपर भेज देंगे। बटे का बटे ऊपर जाता है बच्चों, आप लोग को पता ही होगा, तो ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, फिर अपान में क्या बचेगा बच्चों हम लोग का डी माइनस टी बचेगा, और प्लस यहाँ पर बचेगा बच्चों टी अपान के बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, टी अपान के बचेगा। देखिए बच्चों यही हम लोग का निकालना था और हम लोग का निकल गया। देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग यही निकालना था और ये हम लोग का सूत्र निकल गया। तो देखिए बच्चों अगर आपको आसानी से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपका कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, आपको इस ढंग से बताया जाएगा आपको कि कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग हमसे अपना कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों पेज का। दिखा दे रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान है बच्चों, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों आज के लिए बस करते हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है।